हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विज़ार्ड टेक कंप्यूटर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर में यूज़ हो रहे अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर को अगर बनाना है, हमें कंप्यूटर को यूज़ करना है, तो उसके लिए कौन कौन से बेसिक डिवाइसेस की हमें ज़रूरत होगी। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मॉनिटर का, क्योंकि मॉनिटर के बिना हम कंप्यूटर में हो रही एक्टिविटीज़ को नहीं देख सकते हैं। मान लो कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ये चीज़ हमें कब दिखाई देगी, जब हमारे पास मॉनिटर होगा। तो एक चीज़ हमें मॉनिटर की ज़रूरत होगी, जो कि ये वाली डिवाइस है, ये मॉनिटर है। अगर मैं बात करूँ सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर में जो भी काम है उनको प्रोसेस करना, मतलब जो भी कंप्यूटर को आपने डाटा दिया उसे प्रोसेस करना और उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट तैयार करना, ये काम होता है सीपीयू का। या यूँ कहूँ कि कंप्यूटर में हो रही हर एक एक्टिविटी के लिए सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये डिवाइस जो है हमारा सीपीयू है। अगर तीसरे डिवाइस की बात करें तो यह है कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर को जो भी चीज़ें चाहिए, मतलब उसको नंबर चाहिए तो नंबर, टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। लाइक आपको कुछ लिखना है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत होगी, जो कि है कीबोर्ड, और ये रहा हमारा कीबोर्ड। माउस की अगर बात करूँ तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ से कोई चीज़ उठा के दूसरी जगह रखनी है, इन सब के लिए हमें माउस की ज़रूरत होती है, और माउस हमारा ये वाला डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्पीकर। कंप्यूटर में अगर कोई साउंड का डाटा है, मतलब साउंड है, तो उसे सुनने के लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर से प्रोवाइड हो रही साउंड्स को सुनने के लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत होती है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक कैसे पहुँच रहा है, आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन में लगे स्पीकर के माध्यम से पहुँच रहा है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में स्पीकर की ज़रूरत होती है। दैन उसके बाद प्रिंटर। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ प्रिंट होकर उसकी हार्ड कॉपी निकाल ली जाए, तो उसके लिए ज़रूरत होगी आपको प्रिंटर की। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब जो भी चीज़ें आपको वॉइस के फॉर्म में कंप्यूटर में डालनी है, तब आपको माउस की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी से वीडियो कॉल बात करना चाहते हो, तो आपको एक माइक्रोफोन चाहिए होगा जिससे जो आप बोलो वो अगले को सुनाई दे, प्लस एक कैमरा चाहिए होगा जिससे आपकी फ़ोटो उधर दिखाई दे और उधर की फ़ोटो आपको दिखाई दे, है ना। तो ये सारे डिवाइसेस जो है कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। इनसे ही मिलकर एक कंप्यूटर बनता है, और इस कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनमें से कुछ डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाएंगे, और कुछ डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। तो कुछ डिवाइस इनपुट डिवाइस और कुछ डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है। तो कुछ डिवाइस इनपुट डिवाइस और कुछ डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ डिवाइस का काम होगा कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं तो वो चीज़ इनपुट कहलाती है, और जब हम कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करते हैं तो वो चीज़ आउटपुट कहलाती है। तो वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करेंगे, यानी डालेंगे कंप्यूटर के अंदर डाटा, वो इनपुट डिवाइस होगा, और वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर से डाटा वापस लेंगे वो आउटपुट होगा। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि ये मॉनिटर क्या है। तो आप मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉनिटर से हमें डाटा मिल रहा है, यानी मॉनिटर पे हमें डाटा मिल रहा है। सीपीयू ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से हम डाटा कंप्यूटर में भेज रहे हैं। अगर मैं बात करूँ माउस की, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इससे भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पीकर की, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे कंप्यूटर से हमें साउंड मिलता है, अंदर से कंप्यूटर से हमें साउंड मिल रहा होता है। प्रिंटर भी आउटपुट है, क्योंकि कंप्यूटर में मौजूद डाटा को ये पेज पे प्रिंट करके निकालता है। एंड माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम कंप्यूटर के अंदर अपनी साउंड को भेजते हैं। तो ये सारे डिवाइस, इनमें से कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ इन सभी डिवाइसेस के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है या माउस क्या होता है, तो उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक कीबोर्ड क्या है? अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। जैसा मैंने आपको बताया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि इससे हम कंप्यूटर को ज़रूरी डाटा भेज पाते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है दैट यूज अ सेट ऑफ कीज और बटन टू सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर, जिसका काम होता है कुछ सेट ऑफ कीज का यूज करके कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचाना। ठीक है। इट इज टिपिकली हैज कीज फॉर ईच लेटर और ऑफ द अल्फाबेट
नंबर 0 to 9 एंड वेरियस सिम्बल्स। इसके अंदर ना कुछ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं लाइक A to Z, उसके अलावा नंबर्स होते हैं लाइक 0 to 9, और कुछ सिंबल होते हैं जैसे @ का सिंबल, हैश का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल। ये सारे सिंबल इसके अंदर मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे कीबोर्ड के पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो तो आपको कई सारे सिंबल्स भी दिख रहे होंगे, साथ में आपको नंबर्स भी दिख रहे होंगे, साथ में आपको लेटर्स भी दिख रहे होंगे। ठीक है, इनके अलावा कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, यहाँ पे टॉगल कीज़ वगैरह होती हैं। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस की का क्या काम होता है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने ये जान लिया कि एक कीबोर्ड में क्या होता है। अगर मैं बात करूँ तो एक कीबोर्ड के अंदर 104 बटन अप्रॉक्स होते हैं, जिसमें लेटर कीज शामिल होते हैं, नंबर वाले बटन होते हैं, फंक्शन कीज शामिल होती हैं। 12 फंक्शन की होती हैं। आप देखो F1 से लेकर F12 तक ये 12 फंक्शन कीज होती है। कुछ एरो बटन होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, और कुछ स्पेशल कीज होती हैं। तो ये सारे बटन होते हैं एक कीबोर्ड के अंदर। अगर मैं बात करूँ माउस की, तो माउस का जो यूज़ है वो क्या है? तो माउस का यूज़ है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, आदेश देना। जैसे द माउस इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब इसके साथ साथ एक वर्ड और जुड़ रहा है, पॉइंटिंग, क्योंकि हम माउस से किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट किया ना। मैं कहूँ कि यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट किया। ठीक है, मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ। तो इसी वजह से क्या है, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। माउस का यूज़ करते हैं गिव इंस्ट्रक्शन और इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट या कुछ आदेश, कुछ अगर आपको अपना आदेश देना है तो वो दे सकते हो। जैसे मैंने आदेश दिया कि यहाँ क्लिक करना है, तो ये एक तरह का क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ, है ना, या फिर इनपुट कह सकते हो। इट हैज़ 2 बटन्स। इसमें 2 बटन होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, एंड 1 स्क्रॉल व्हील, और एक स्क्रॉल व्हील भी होती है। द माउस इज अ कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कह रहा है माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो केवल आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ही देखने को मिलता है। जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं? GUI। 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, एक होता है CUI और दूसरा होता है GUI। CUI में केवल आपका कीबोर्ड काम करता है, और ये कंप्यूटर जो होते हैं खाली कमांड से काम करते हैं। यानी जब आप कंप्यूटर में कमांड टाइप करोगे तो कंप्यूटर आपको वो काम करके देगा। दूसरा होता है GUI, जिसमें आपको कीबोर्ड और माउस दोनों काम करते हैं, और यहाँ पर आप बहुत सारा काम माउस की मदद से आसानी से कर लेते हैं। जैसे अब हमारा जो कंप्यूटर है वो GUI है। क्यों? क्योंकि इसमें सब काम को करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं, हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि माउस का क्या रोल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो माउस में 2 बटन है, ये लेफ्ट वाले को हम प्राइमरी बोलते हैं और राइट वाले को सेकेंडरी। जनरली इसको लेफ्ट क्लिक बोला जाता है और इसको राइट क्लिक बोला जाता है, और एक स्क्रॉल व्हील होती है। माउस को जब इस सरफेस के ऊपर हम मूव करते हैं तो एक कर्सर पॉइंट जैसे अभी मूव कर रहा है आपके स्क्रीन पर, ये मूव होने लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि माउस किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोसेसिंग डिवाइस की, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है विच इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम होता है कंप्यूटर में हो रही हर एक एक्टिविटी को मेंटेन करना, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। जैसे अब प्रोसेसर ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर को ही हम लोग CPU भी कहते हैं। ये एक डिवाइस होती है, ये एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो जिसका काम होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करना। जैसे मान लो कि आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको CPU का मदद लेना होगा। या फिर यूँ सीधा कह सकते हैं कि CPU के बिना हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि CPU ही कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करता है और कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये कि CPU ना हो तो हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इट सर्व एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे टास्क को खुद ही हैंडल करता है, सारे मैनिपुलेशन करता है, सारे लॉजिकल ऑपरेशन, सब कुछ किससे होता है? CPU से ही होता है। CPU ही रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर्स को मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको CPU के बारे में भी अच्छे से जानकारी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अगला जो है हमारा वो है मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर हमें क्या मिलता है? मॉनिटर के ऊपर हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? मॉनिटर पे। अ मॉनिटर इज अ डिस्प्ले डिवाइस दैट प्रोवाइड अ विजुअल इंटरफेस फॉर कंप्यूटर। मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है जो हमें क्या देता है? एक विजुअल इंटरफेस देता है।
किसी भी इंटरफेस कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी काम आप कंप्यूटर में कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको इस पे दिखाई देती है। इट अलाउ यूज़र टू व्यू आउटपुट, ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपना आउटपुट देख सके। जैसे आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो कहाँ दिखाई दे रही है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि इसके ऊपर हम क्या क्या देख सकते हैं, इसके ऊपर हम टेक्स्ट को देख सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं, वीडियोज़ को देख सकते हैं, तमाम चीज़ें। मॉनिटर कम इन वेरियस साइज़, मॉनिटर के अलग अलग साइज़ होते हैं, अलग अलग रेजुलेशन होते हैं। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई एक मॉनिटर चूज़ करते हैं। जनरली जो हम मॉनिटर चूज़ करते हैं वो एलसीडी होता है या फिर वो एलईडी होता है। ठीक है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट इमिटिंग डायोड। ये मैं आगे आपको मॉनिटर वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करूँगा। तो आई होप आपको मॉनिटर भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले डिवाइस की, जो कि है प्रिंटर। प्रिंटर का प्रयोग खासकर हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी रिजल्ट को प्रिंट करके पेज पर निकालने के लिए। जैसे अगर कोई चीज़ है आपके पास जो कंप्यूटर में है, लाइक यही पीडीएफ है आपके पास कंप्यूटर में और आप चाहते हो कि ये पेज पर आ जाए, तो आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत होगी जो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशंस को पेज पर प्रिंट करके निकालेगा। अ प्रिंटर इज़ अ पेरीफेरल डिवाइस। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, पेरीफेरल का मतलब होता है वो डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से अटैच किए जाते हैं, वो कंप्यूटर के साथ पहले से अटैच नहीं होते हैं। तो एक पेरिफेरल डिवाइस है दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल और हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका काम क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी बनाना, एक फिजिकल कॉपी बनाना, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके कंप्यूटर में मौजूद है। मतलब आपके कंप्यूटर में वो पीडीएफ के रूप में है और आपने उसको प्रिंट करके निकाल लिया। इट इज़ अ कॉमन आउटपुट डिवाइस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइस है विद यूज विद कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन टू पेपर और अदर प्रिंट मीडिया। मतलब ये क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है आपके कंप्यूटर के अंदर, उनको क्या कर देता है, पेज के ऊपर प्रिंट करके निकालता है। प्रिंटर कम विद वेरियस टाइप एंड वेरियस एंड आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। कई सारे प्रिंटर के अलग अलग टाइप होते हैं और कई सारे कामों में अलग अलग प्रिंटर यूज़ होते हैं। जैसे कलर प्रिंटर अलग होते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर अलग होते हैं। आपको अगर कुछ दूसरे टाइप की चीज़ें प्रिंट करनी है, लाइक फ़ोटो वगैरह प्रिंट करना, तो उसके लिए अलग प्रिंटर होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस वाले चैप्टर के अंदर। तो अभी फ़िलहाल आपने प्रिंटर का काम जान लिया, अब हम जानते हैं आगे स्पीकर का काम। हमारे कंप्यूटर में लगा स्पीकर हमें साउंड प्रोवाइड करता है। जो भी चीज़ें कंप्यूटर से आवाज़ें जो भी आ रही हैं, वो सब हम तक किससे पहुंचती हैं, वो सब हमें स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती है। अ स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर से उत्पन्न अलग अलग प्रकार के साउंड को सुनने का काम हम किससे करते हैं, स्पीकर के माध्यम से। विद द हेल्प ऑफ स्पीकर यू कैन लिसन सॉन्ग्स और स्पीचेस दैट स्टोर इन द कंप्यूटर। आप स्पीकर की मदद से गाने सुन सकते हैं, वो स्पीचेस सुन सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है। अ स्पीकर इज अ ट्रांसड्यूसर डिवाइस। ट्रांसड्यूसर मतलब होता है जो ध्वनि उत्पन्न करे। कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू साउंड वेव्स, जो आपके कंप्यूटर से में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड के रूप में आप तक पहुंचाता है, प्रोड्यूस करता है। तो स्पीकर इसी प्रकार का एक डिवाइस है। आई होप आपको स्पीकर के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आगे की चीज़ों को। आगे है हमारे पास माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। एक माइक्रोफोन का प्रयोग हम लोग करते हैं साउंड रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर में डालने के लिए। अ माइक्रोफोन इज अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ठीक स्पीकर का उल्टा है। स्पीकर में हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर से जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकल रही हैं, जो कंप्यूटर से साउंड निकल रहा है, उसको सुन पा रहे। माइक्रोफोन से हम अपने आवाज़ को कंप्यूटर में भेज पा रहे हैं। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर ऑडियो। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है ऑडियो को कैप्चर करना, कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करना या सीधे ही स्पीकर के थ्रू लाउड करना। ये सारा काम होता है किसका, माइक्रोफोन का। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप तक कैसे पहुँचेंगी, क्योंकि मेरे पास एक माइक्रोफोन है जिसमें मैं इस चीज़ को बोल के कंप्यूटर में इस वीडियो के साथ अटैच कर पा रहा हूँ। ओके, तो जब भी हम अपनी आवाज़ कंप्यूटर में पहुंचाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है। हमारे मोबाइल में भी एक माइक्रोफोन लगा होता है जिससे हमारी आवाज़ दूसरे को सुनाई देती है
और हमारे मोबाइल में जो स्पीकर लगा होता है उससे हमें दूसरे की आवाज़ हम तक सुनाई देती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही यूज़ होते हैं। आई होप आपको माइक्रोफोन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे की कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा। यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने अगले चैप्टर में जाना होगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग सीधा मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ इस डिस्कशन वाले सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डाल दीजिए, अपनी क्वेरी डाल दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे इधर उधर के नहीं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे आप या तो यहाँ लिख दीजिए या फिर सीधा ही उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे एंड देन पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ आपसे अगले यूनिट में, जिसमें हम लोग आगे की कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। वीडियो कैसी लगी है और ये टॉपिक मैंने कैसा एक्सप्लेन किया है, अगर आपके कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ इस बॉक्स में उसे ज़रूर डाल दें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।